हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे 90 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स में। ये हमारा डे 9 है और आज हम जानने वाले हैं अबाउट WH वर्ड। तो यहाँ से WH वर्ड क्या होता है? देखो, WH वर्ड में होता है जो WH से बना है, जैसे कि व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, ये सब WH वर्ड है। देखो, इस WH वर्ड का दो काम है। एक तो ये इसका काम होता है क्वेश्चन पूछने के लिए और दूसरा कुछ इंफॉर्मेशन देने के लिए। अगर हम इस WH वर्ड का यूज करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, तो हमारे WH वर्ड के बाद आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। बट अगर हम इस WH वर्ड का यूज करते हैं इंफॉर्मेशन देने के लिए, तो इस WH वर्ड के बाद हमारा सब्जेक्ट मीन्स जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो आ जाएगा। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप कहाँ हो, वेयर आर यू, वेयर आर यू। तो हमने क्या किया, इस WH वर्ड के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया। बट मैं आपसे कुछ नहीं, आपको बता रहा हूँ कि मुझे पता है, आई नो वेयर यू आर। तो यहाँ हम इंफॉर्मेशन देते हैं। WH वर्ड के बाद हमारा सब्जेक्ट मीन्स हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसको यूज किए। तो देखो, अब हम किसी पर्सन के बारे में बता रहे हैं तो हम यूज करते हैं हु का। तो अब देखते हैं इसके दोनों तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ तो मैं बोलूंगा हु आर यू। ये था, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बट मैं कुछ इन्फॉर्म में दे रहा हूँ, क्या बोलूंगा, आई नो, मुझे पता है तुम कौन हो, आई नो हु यू आर। वैसे हम विच का यूज करते हैं किसी वस्तु के साथ। लाइक मुझे, अगर मैं इससे क्वेश्चन पूछूंगा तो मैं क्या पूछूंगा, विच मोबाइल डू यू हैव, आपके पास कौन सा मोबाइल है। लेकिन अगर मुझे बताना पड़े तो मुझे पता है कि तुम्हारे पास कौन सा मोबाइल है, तो आई नो विच मोबाइल यू हैव। तो ऐसा हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वैसे अगर बात करूं मैं वेयर की, तो वेयर का संबंध किससे है, प्लेस से। ये जगह के बारे में बात करते हैं, प्लेस के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम इसका WH वर्ड का एज अ क्वेश्चन वर्ड की तरह यूज करें, इसका क्वेश्चन क्या होगा, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो। मैंने क्या कहा, वेयर आर यू फ्रॉम। बट अगर मैं इसको इंफॉर्मेशन देने के सेंस में यूज करूं, तो आई नो वेयर यू आर फ्रॉम। अब हम नेक्स्ट देखते हैं वाई। वाई बताता है रीजन, कुछ कारण, कि तुम क्यों वहां जा रहे हो। क्वेश्चन पूछूं, क्या बोलूंगा, तुम क्यों वहां जा रहे हो। तुम्हारा क्वेश्चन क्या होगा, वाई आर यू गोइंग देयर। लेकिन मैं इसी को इंफॉर्मेशन देने के सेंस में WH वर्ड का यूज करना चाहूँ तो मैं क्या बोलूंगा, मुझे पता है, आई नो वाई यू आर गोइंग देयर। तो ये था वाई। वैसे हम व्हाट का यूज करते हैं कुछ थॉट के सेंस में। किसके सेंस में, कुछ थॉट के सेंस में। जैसे कि तुम क्या सोच रहे हो, अगर क्वेश्चन पूछता हूं तो तुम क्या सोच रहे हो, तो क्या होगा, व्हाट आर यू थिंकिंग। बट इसी को मैं इंफॉर्मेशन के रूप में अगर WH वर्ड का यूज करूं, क्या होगा, मुझे पता है तू क्या सोच रहा है, आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग। वैसे अगर मैं बात करूं वेन, तो वेन का हम यूज करते हैं टाइम के लिए, टाइम बताने के लिए। तो अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तुम कितने समय कल यहाँ आओगे, वेन विल यू कम हियर, वेन विल यू कम हियर। बट मैं इसका यूज एज अ इंफॉर्मेशन देने के सेंस में करूंगा कि रोहन, हाँ मुझे पता है तुम कल कितने समय आओगे, तो आई नो व्हेन यू विल कम। वैसे अगर मैं बात करता हूँ हाउ, हाउ बताता है मेथड, आपका काम करने का तरीका कैसे है। तो ये था हमारा WH का यूज, क्योंकि हमें यूज जानना है। हम WH वर्ड का दो तरह के यूज करते हैं, क्वेश्चन पूछने के सेंस में, दूसरा इंफॉर्मेशन। बस अंतर क्या है, क्वेश्चन पूछेंगे तो WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, इंफॉर्मेशन देंगे तो WH वर्ड के बाद डायरेक्ट हम सब्जेक्ट या जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसको रखते हैं। सो हमें इसका नाम क्या है, इसको क्या कहते हैं, क्लाउज है कि क्या है, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि स्पोकन में बस सिर्फ और सिर्फ उसका काम इम्पोर्टेंट है। सो इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, you should know about the work of word. If you know the work of the word, you can speak English easily. So that is very important for you. So ये था हमारा WH word. So आज से हम कुछ नया करने वाले हैं। अब आपको मैं डिटेल से मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बस कैसे, कब और कैसे यूज करें मैं ये आपको पढ़ाऊंगा। सो प्लीज तैयार हो जाइए। यदि आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि आज से हम कुछ अलग करने वाले हैं। क्योंकि यदि आप
जानना चाहते हो इसका नाम क्या है, तो आपके पास तो बहुत सारे टीचर्स हैं, आप उससे सीख सकते हो। बट हमें नाम जाने के, आप नाम जानते हो, उसका काम नहीं जानते कब और कैसे करते हैं, तो सिर्फ यही मिलेगा इसका काम। तो ये था आज का WH वर्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू सो मच। बाय बाय।